हमारे इलाके के आबरू, इल्म के हिमालय पहाड़, हम सब के मुशफिक, करम फरमा, मुरब्बी अतालिक जनाब हज़रत काजी मोहम्मद इमरान साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल हदीस दारुल उम्मा अला साद से हम गुजारिश कर रहे हैं कि हज़रत तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाल तआला अयज़न फ़ी मक़ामिन आख़र अलिफ़ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला अयज़न फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्मी व अबू बकरिन असासुहा अना मदीनतुल इल्मी व उमर जिदरानुहा अना मदीनतुल इल्मी व उस्मान सक़्फ़ुहा अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हाफ़िज़ल क़ुरान व अमिल बिमा फ़ीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स फ़ी बुयूतिद दुनिया फ़मा ज़न्नुकुम बिमा अमिल बिहाज़ा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफ़ उम्मती हमलतुल क़ुरानी व साहिबुल लैल। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबर्रक बिल क़ुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाहि व ख़रज मिन्हु। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, इस्लामी जवानों, प्यारे बच्चों, समाजी काम करने वाले अहबाब, दानिश्वरान कौम मिल्लत, दूर दराज से बैठकर सुनने वाली मेरी दीनी माओं और बहनों, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि आज आपकी इस आबादी में और मदरसा करीमिया बशारतुल उलूम के ज़ेरे इंतज़ाम ये मुबारक जलसा दस्तारबंदी हुफ़ाज़ किराम मुनाक़िद है और इसमें शरीयत हक़्क़ा के सच्चे तर्जमान बतौर ख़ास मुनाज़िर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। इनके अलावा मुल्क के मशहूर उलमाए किराम भी तशरीफ़ रखते हैं। शुअराए इस्लाम में बहुत पुराना नाम और बहुत मजे हुए शायर इस्लाम और मकबूल हज़रत क़ारी अब्दुल बातिन फैज़ी साहब दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ रखते हैं।
आप तमाम लोगों को इन उलमाए किराम और शुअराए इज़ाम का कलाम सुनना है, बयान सुनना है। इब्तिदाई तौर पर मैं भी आप लोगों से कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बरकत हासिल करने की गरज से मैंने कुरान करीम की कई आयतें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई रिवायतें पढ़ी हैं। इन आयतों और इन रिवायतों पर तफसीली गुफ्तगू का वक्त नहीं है। इंतहाई इजमाल के साथ थोड़ी सी बात रखूंगा। और सच्ची बात यह है कि मैं तो इस मैदान का आदमी नहीं हूँ, मैदान खिताबत का। मैं तो पढ़ने पढ़ाने का आदमी हूँ, मदरसा में मुदर्रिसी करता हूँ। मोहब्बत की बुनियाद पर लोग दावत देते हैं तो अपनी सआदत समझकर हाजिरी की कोशिश की जाती है। इसलिए अपनी बात तो बहुत ही फासिलाना और आलिमाना नहीं होगी, तिफलाना होगी। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ी तवज्जो से सुनिएगा। शायद कि इन बातों से खुद मेरा नफा हो जाए, और अल्लाह अगर चाहे तो आपका भी हो जाएगा। क्या मौलाना मुजफ्फर साहब बिस्मिल्लाह करें? अभी जी मौलाना खलीकुल ज़मान का लड़का बहुत मुस्कुरा रहे। कहा पहले ही ना कहा मैं, तिफलाना बात होगी, आलिमाना नहीं होगी। तिफलाना बात पे हंसी तो आती ही है। तिफलाना का माना नहीं जानते होंगे बहुत से लोग। बचकाना बात, बच्चा लोग अलूल जलूल करता है ना, जैसे बात उसी तरह की। ए चैन से बैठो तुम लोग, मुसलमान के बच्चा हो, कुछ तहजीब सीखो, अदब से बैठो। ये दीन का जलसा है, ये ड्रामा नहीं है, और ये महफिल मुशायरा नहीं है। ये दीन का जलसा है और इसकी निस्बत बहुत ऊंची है। बैनर पे लिखा हुआ है दस्तार बंदी हुफ़ाज़े किराम। बात की इब्तिदा मैं करता हूं। बड़ा संजीदा और अहले इल्म का मजमा है, और आम मुसलमान भी है यहाँ। तो मेरी एक मजबूरी है कि सामने किसी साहब को भी मैं मुखातब बना लेता हूँ, और मैं अपनी आंख से मजबूर हूं, इसलिए चश्मा भी लगता है। और आलम इस्लाम के एक बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के साहिबजादे हजरत मौलाना अंजर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। तीसरी घंटी बैदावी शरीफ की दी, और मौलाना मसूद बेंगलौरी बगल में बैठे थे। अब पहली मर्तबा चश्मा पहन कर आए थे, तो हजरत ने एक शेर कहा था, मुफ्त में अंधे बने, चश्म पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मुफ्त में अंधे बने, सूरत बनी लंगूर की। तो बलवाहा का मोहम्मद सितारे भी है, अब मौलाना हसन साहब भी हैं, झिटकी मदरसा के उस्ताद। बात समझिए,
बहुत छोटे छोटे जुमले हैं। जो बात मैं कह रहा हूं इससे ज्यादा बढ़िया, इससे ज्यादा जामे, इससे ज्यादा उम्दा, इससे ज्यादा तफसीली मालूमात इन उलमाए किराम को है। इन्हीं लोगों की तवज्जो से इन्हीं के सामने हम कहेंगे ताकि हमारा सबक जरा मजबूत हो जाए। बात समझिए, ये जो मैं थोड़ा ठहर ठहर के बोल रहा हूं ना, जरा अपने ख्याल को जमा कर रहा हूं मैं। इस्लाम, मौलाना हसन साहब गौर से सुनिएगा, इस्लाम आलमी दीन है। नोट कीजिए, पढ़ते कहाँ हैं लोग आजकल? हिंदुस्तान में पढ़ने वालों का अगर शुमार किया जाए तो इस पूरे खित्ते से एक ही नाम आएगा, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। पढ़ते कहाँ हैं आप? मुताला कहाँ है आपका? 24 घंटे में कितना पेज देखते हैं आप? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वो ये कह दे कि मैं 24 घंटे में 50 पेज पढ़ता हूं तो ये बात कबूल करने में थोड़ा सा तरद्दुद होगा। 50 सफ़ा पढ़ते हो रोजाना, मुताला स्टडी करते हो, बहुत मुश्किल है। बात तो हमारी पूरी होगी, वक्त की कैद नहीं है। अब पूरा चला जाएगा तभी गम नहीं। हम मुदर्रिस आदमी, एक बच्चा रहता ना तैयो 40 मिनट पढ़ाते हैं, 14 रहता तभी पढ़ाते ना भाई, पूरी तकरीर करना। इस्लाम आलमी दीन है। ये आलमी मैं बोल रहा हूं लाम पर जबर लगाकर, आलिम नहीं बोल रहा हूं मैं। आलिम के माना जानने वाला, और उसकी जमा आती है आलमीन और आलिमून आती है। उलमा कभी भी आलिम की जमा नहीं आती, ये भी धोखा है लोगों को। आलिम की जमा उलमा नहीं आती, आलिम की जमा उलमा आती है, अदीब की जमा उदवा आती है, फ़कीह की जमा फ़ुक़हा आती है, फ़सीह की जमा फ़ुसहा आती है। अलीम की जमा उलमा है, आलिम की जमा उलमा नहीं है। आलिम की जमा तो आलिमून है या आलिमीन है या अवालिम है, लुगत में यही लिखा हुआ है। लेकिन सही यही है कि अलीम के माना जानने वाला, उसकी जमा उलमा आती है। आलम, आलम के माना दुनिया। मैंने जुमला ये इस्तेमाल किया, मैंने अपने बयान की बिस्मिल्लाह की है, और अगर तज़किर तानीस की खता हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, चूँकि हम लोगों पर एक सुनहरा ताज ये है कि बिहारी है। तज़किर तानीस का फ़र्क नहीं होता है। बर्फ़ गिर रहा है, कल रात बोल रहे थे पढ़े पढ़े लिखे लोग अच्छे खासे माशाअल्लाह जुब्बा दस्तार वाले बोल रहे थे बर्फ़ गिर रहा है, बर्फ़ गिर रहा है। तो मैंने कहा मौलाना थोड़ा ज़बान संभाल लीजिए, शायद ये मुअन्नस लफ्ज़ गिर रही है। बारी के माना दो ही हो, लेकिन बारिश गिरना, कान चौकन्ना रहो, गाफिल होकर न बैठी हो। रूह निकलने के वक्त भी बेदारी रहेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम आलमी दीन है। अब मैं मुसलमानों से बहुत ज्यादा खुशफहमी में नहीं हूं कि इनको बहुत कुछ आता है, इनको ज्यादा नहीं आता। ये बहुत अनपढ़ है, नाखादा है। सिर्फ जुब्बा दस्तार सजाए रहिए और मांग पट्टी जमाए रहिए और खाजा पाउडर लगाए रहिए, और ऊपर से देखिए तो कितने हसीन है, नीचे से देखिए तो बिगड़ी मशीन है। सिर्फ ऊपर ऊपर है। खूब खुशबू लगाइए, पान खाइए, मुलीची की तरह बनाइए। वो देहाती कहावत है ना, बात लीजिए तो हमसे भात चचा से लीजिएगा। इस्लाम पहला बोला मैं अलिफ, इस्लाम आलमी दीन है। इसको अंग्रेजी में समझ लीजिए हल्के में, इस्लाम इंटरनेशनल मजहब का नाम है। दुनिया में इसके अलावा कोई दीन आलमी नहीं है, कोई दीन इंटरनेशनल नहीं है। ये बात अल्लाह ने कुरान में लिखी है। दस्तार बंदी हाफिजों की ना होगी, जो कुरान का हाफिज होगा। इसीलिए बिस्मिल्लाह कर दी है।
ये बात अल्लाह ने कुरान में लिखी है। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, आप कह दीजिए, ऐलान कर दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तमाम इंसानों की तरफ पैगंबर नबी बनाकर भेजा गया हूं। दूसरी बात ये याद रखनी है, इस्लाम दायमी दीन है। दायम के माना हमेशा रहने वाला। अल्लाह के नामों में से एक नाम है दायम, इसलिए मुसलमान अगर अपने बच्चे का नाम रखे तो अब्दुद दायम रखता है, हमेशा रहने वाले का बंदा है। इस्लाम दायमी दीन है, हमेशा रहने वाला है। यह आरजी नहीं है, ये टेम्परोरी नहीं है कि 200 साल रहेगा उसके बाद खत्म, 10 साल रहेगा उसके बाद खत्म। जैसे इस मुल्क के अंदर नाआकिबत अंदेश उलमा ने अकबर बादशाह का जहन बना दिया था और कहा था कि इस्लाम सिर्फ 1000 बरस के लिए आया था, अब वो खत्म हो गया और उसके जरिए इस मुल्क के अंदर दीन अकबरी और दीन इलाही का ईजाद हुआ था। और अकबर ने तो तौबा कर ली थी, लेकिन उनके 9 रतनों ने तौबा की या नहीं की, ये तारीख में कहीं भी नहीं मिलता है। इस्लाम दायमी दीन है, हमेशा रहने वाला दीन है, टेम्परोरी नहीं है, आरजी नहीं है। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में लिखी है। उलमा और मदरसे के तलबा तुम गौर से सुनो, तुम्हारी बात कर रहा हूं। कहाँ लिखी अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद साहब तुम में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और नबियों की आमद के सिलसिला को मुकम्मल करने वाले। खातम के माना मुकम्मल करने वाला, खत्म करने वाला नहीं, वरना कादियानी तुम्हें मुगालते में डाल देगा। तीसरी बात ये याद रखिए, एकदम जहन में जमाइए, इस्लाम ही तन्हा मदारे निजात है। क्या कारी रेहान साहब, मुझको आदत है, असल में बच्चों को पढ़ाते हैं तो मुखातब करते रहते हैं। इस्लाम ही तन्हा मदारे निजात है, यानी दुनिया में इस्लाम ही एक ऐसा दीन है, एक ऐसा मजहब है जो निजात का, रिहाई का, छुटकारे का जरिया है। ये बात भी अल्लाह ताला ने कुरान में लिखी है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात बयान की है। इन्ना दीन इंदल्लाहि अल इस्लाम, बेशक पसंदीदा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और दुनिया में कोई भी अगर इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार करेगा, कोई दूसरा नजरिया इख्तियार करेगा, कोई दूसरी फिक्र इख्तियार करेगा, कोई दूसरे ख्याल पे चलेगा और चलता हुआ अगर वो मर गया तो वो निजात नहीं पाएगा, उसका छुटकारा नहीं होगा, उसकी रिहाई नहीं होगी, नतीजा ये होगा कि वो जहन्नमी होगा। वह मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीना, जिसने इस्लाम के अलावा कोई दूसरा दीन इख्तियार किया, कोई दूसरा नजरिया इख्तियार किया, कोई दूसरा मजहब इख्तियार किया, कोई दूसरी फिक्र इख्तियार किया, वो उसकी तरफ से कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान उठाने वाला होगा, तबाह हो जाने वाला होगा, बर्बाद हो जाने वाला होगा। और साहिब जलालैन ने बैनुल कौसैन में इसकी तशरीह लिखी है, साइरीन फिन्नार, यानी वो जहन्नमी होगा। ये 3 बात याद रखिए। ये एक पेज हुआ, एक सफा। दूसरा पैराग्राफ आइए, हमारा सबका दीन इस्लाम है। जितने यहाँ बैठे हैं वो हाजी साहब हो, कि वो काजी साहब हो, कि वो ड्राइवर साहब हो, कि वो सहाफी साहब हो, कि वो नाजिम जलसा हो, कि वो शायर इस्लाम हो, और वो मुदर्रिस हो, या ठेला चलाने वाले हो, या ट्रैक्टर चलाने वाले हो, या खाना पकाने वाले हो, या खाना खिलाने वाले हो, या ट्रैक्टर बनाने वाले हो, या माइक्रोफोन चलाने वाले हो, या मोबाइल ठीक करने वाले हो, या ट्रक के ड्राइवर हो, या बस के ड्राइवर हो, या मुर्गी बेचने वाले हो, या कपड़ा बेचने वाले हो, या कचरी बेचने वाले हो, या दवा बेचने वाले हो, या वो मास्टर हो, या मदरसा के मुहतमिम हो, या मदरसा के सेक्रेटरी हो, या वो झाड़ू देने वाले हो, या वो हिसाब लिखने वाले हो,
वो अगर मुसलमान है तो उसका दीन इस्लाम है। हमारा दीन इस्लाम है। अरे इस दीन को याद करो ना जी। ये मैं दिन रात नहीं बोल रहा हूं, दिन आया तो रात गई, रात आई तो दिन गया। ये मैं बोल रहा हूं या के साथ दाल या नून, दीन। इसको अंग्रेजी में समझिए, पब्लिक स्कूल वाले DEEN दीन बोल रहा हूं मैं। एक है DIN दिन, वो दिन नहीं बोल रहा हूं मैं, दीन बोल रहा हूं, दीन। हमारा आपका सबका दीन इस्लाम है। ये तो मैंने मर्दों की लिस्ट बयान की ना, और इसी को पलटकर औरतों में भी चले जाइए ना। अगर मुसलमान औरत है, चाहे वो माँ है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बहू है, चाहे वो सास है, चाहे वो नानी है, चाहे वो सरोजनी है, चाहे वो भाभी है, चाहे वो पोती है, चाहे वो नवासी है, चाहे वो खाला है, चाहे वो ममानी है, वो मुस्लिमा है। चाहे उसका नाम खैरुल हो, चाहे उसका नाम खुदैजा हो, चाहे उसका नाम साजिदा हो, चाहे उसका नाम आबिदा हो, चाहे उसका नाम नुसरत हो, चाहे उसका नाम नुसरत हो, चाहे उसका नाम रुकैया हो, वो मुसलमान है, मुस्लिमा खातून है। अरे आबिद मर्द का रख दीजिए, आबिदा औरत का रख दीजिए, साजिद मर्द का रख दीजिए, साजिदा औरत का रख दीजिए, वाली मर्द का रख दीजिए, वलिया औरत का रख दीजिए। ये मुज़क्कर है, वो मुअन्नस है। ये तो बिल्कुल सीधा है। हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम के माना है मुस्लिम बनना। हाफिज अंसार साहब गौर कीजिएगा, हमारा दीन इस्लाम है। इस्लाम के माना है मुस्लिम बनना। अब मुस्लिम के माना बहुत भारी है। ये माना किया हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह साबिक मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने। मुस्लिम का माना किया उन्होंने मुतीए हक। मुस्लिम का क्या माना? मुतीए हक। मुती के माना आते कहना मानने वाला, इताअत करने वाला, हुक्मों पर चलने वाला। और हक अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अब पूरे कुरान करीम में तकरीबन 228 जगह अल्लाह ताला ने लफ्ज हक इस्तेमाल किया है, और हर जगह उसका मफहूम अलग है। कहीं पर हक के माना इस्लाम के आते हैं, और कहीं पर हक ये अल्लाह का नाम है। इस्लाम कहाँ पर आया? बहुत तेजी के साथ पढ़ते हैं, पूरी कुव्वत लगा के पढ़ते हैं, सांस फुला के पढ़ते हैं हम लोग। कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल। ऐ मोहम्मद आप कह दीजिए हक यानी इस्लाम आ गया, बातिल यानी शिर्क और कुफ्र मिट गया। यहाँ पर हक के माना इस्लाम के। कुल जाल हक, आप कहिए हक आ गया, इस्लाम आ गया। व ज़हक़ल बातिल, बातिल चला गया। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, बातिल के अंदर तो मिट जाने की ही सलाहियत होती है। वो कभी ताबनाक नहीं होता, वो कभी पायदार नहीं होता, वो कभी रोशन नहीं होता। इब्तिदा तो उसकी बहुत ताबनाक होती है, इंतहा उसकी बहुत खतरनाक होती है। बात समझ में आई? 228 जगह। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूं, आगे की बात समझने के लिए उससे पहले एक कायदा समझिए। ये तमाम मुसलमानों के लिए है। ना हम लोग हुफाद और उलमा का मकाम समझते, ना इस्लाम को समझते। किसी चीज के नाम की ज्यादती ये उसके आजमत की दलील होती। मौलाना मुजफ्फर हसन साहब, एक चीज है उसके बहुत सारे नाम हैं, उसको मत देखो। एक चीज है उसके बहुत सारे नाम हैं, तो ये दलील होती है, ये पहचान होती है उसके बाअज़मत होने की। आवाज साफ जा रही है? बाअज़मत होने की, बारुतबा होने की, बाहैसियत होने की। तो हम लोग जानते हैं हदीस शरीफ के अंदर है अल्लाह के मशहूर नाम 100 में 1 कम 99 है। ये 100 में 1 कम, ये मैंने असल में हदीस का तर्जमा कर दिया। अल्लाह ताला के मशहूर नाम कितने? 99। अरे नाम से पहले एक लफ्ज बोल रहा हूं मैं, मशहूर। हम लोगों को शरफ हासिल है हकीमुल इस्लाम से तलम्मुस का। हम लोगों को शरफ हासिल है वहीदुज़्ज़मा कैरानवी का। हम लोगों को शरफ हासिल है अंजर शाह कश्मीरी का, जिनकी तूती बोलती।
और वो तो 10 मिनट के अंदर बिल्कुल पानी में आग लगा देने वाली तकरीर कर देते। मौलाना अंदर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे। क्या करते? अल्लाह ताला के कितने मशहूर नाम है? ए मौलवी साहब सो रहे हो? 99। लेकिन उलमा ने अल्लाह ताला के 2200 नाम बयान किए हैं। 2200। अल्लाह ताला के कितने नाम है? 2200 नाम है। 2200। अब मशहूर नाम 99 हैं। उन नामों में से एक नाम हक है। अल्लाह के नामों में से एक रहमान है, एक रहीम है, एक गफूर है, एक शकूर है, एक वली है, वाली है, सबूर है, मुख्तदिर है। ये सब अल्लाह के मशहूर नाम हैं। उन्हीं नामों में से एक नाम हक है और उन्हीं नामों में से एक नाम है हाफिज। अल्लाह का एक नाम है हाफिज। तो मैंने कायदा क्या बयान किया? किसी चीज के नाम की ज्यादती, कसरत, ये उसके अजमत की दलील होती है। तो अल्लाह ताला के मशहूर नाम 99। ऐसे उलमा ने कितने बयान किए? 2200। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर नाम मोहम्मद, अहमद, आकिब, हाशिर, माही, ये हदीस से साबित है। अलबत्ता उलमा ने 1000 नाम बयान किए। तो अल्लाह ताला की जो ये किताब है, इसके भी 8 मशहूर नाम है। 8 मशहूर नाम। उन 8 में भी 2 नाम बहुत मशहूर है, कुरान मजीद और कलामुल्लाह। यूं तो उलमा ने 53 नाम बयान किए, बाज उलमा ने 93 नाम कुरान करीम के बयान किए। फिर कुरान करीम में जो 114 सूरतें हैं, उसमें से पहली सूरत है सूरह फातिहा। उलमा ने इसके नाम 25 बयान किए। इसका नाम फातिहा भी, इसका नाम सूरतुल हम्द भी, इसका नाम सूरह काफिया भी, इसका नाम सूरह शाफिया भी, इसका नाम सूरह वाफिया भी। सूरह फातिहा जिसके अंदर 7 आयतें हैं, तो 7 नाम इसके तो बिल्कुल तय हैं, लेकिन उलमा ने 25 नाम बयान किए। बात मेरी समझ में आ रही है आप लोगों को? कुरान क्या है? लफ्ज और माना के मजमूए को कहते हैं। ये भी याद रखिए, कुरान किसे कहते हैं? लफ्ज और माना के मजमूए को कहते हैं। सिर्फ अल्फाज का नाम कुरान नहीं और सिर्फ मानी का नाम कुरान नहीं है, दोनों के मजमूए को कहते हैं। उलमा की इस्तिलाह में, इस्लामी इस्तिलाह के अंदर आप इसको यूं समझ सकते हैं, कुरान वही मतलू है और हदीस वही गैर मतलू है। वही के माना पैगाम, अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते जिब्रील अमीन के जरिए हर नबी के पास जो अपना पैगाम भेजा, उसको वही इलाही कहा जाता है। कुरान वही मतलू है और हदीस वही गैर मतलू है। यानी हदीस की इबारत नमाज में अगर आप पढ़ देंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी, लेकिन कुरान की आयतें पढ़ेंगे तो नमाज होगी। वही हदीस भी है, नबी की जबान वही तर्जमान होती है। इन हुवा इल्ला वही यूहा, नबी वही बोलता है जो अल्लाह कहता है। लेकिन वही है, ये अल्लाह का कलाम और ये इंसान का कलाम है। नबी इंसान होता है, नबी इंसान होता है। अरे हम दूसरे कलमे में ना इकरार करते सुबह शाम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं। अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं, तो कलमे के अंदर ही मौजूद है। इसलिए धोखे में मत रहिएगा कि खिलाफे बशर में खिलाफे बशर है। धोखे में मत रहिएगा, खिलाफे बशर में खिलाफे बशर हैं, इसके धोखे में मत रहिएगा। बशर ही है, खिलाफे बशर नहीं है, बशर ही है। कुरान का मिजाज यही है, अल्लाह का मजाक यही है, अल्लाह का इदराक यही है, अल्लाह का हुक्म यही है। शरीयत को समझिए, इस्लाम को समझिए, सिर्फ लबा लबी में मत रहिए, डींग डांग और हाकने में।
क्या बात की इमाम मुजफ्फर साहब बोली? कुरान वही मतलू है, यानी ये पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, और हदीस वही गैर मतलू है। और कुरान अल्फाज और मानी के मजमूए का नाम है, न सिर्फ अल्फाज का नाम और न सिर्फ मानी का नाम। तो अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी बनाया है। कम बेश नहीं बोलिएगा, ये भी कादियानी की मदद है कि कम बेश 1,24,000 नहीं, पक्की हदीस में 1,24,000 में न एक कम है न एक ज्यादा। ये कम ज्यादा कहां से ले आए आप? खातम का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, इसके माना आते तकमील के। और इसका पूरे कुरान के अंदर दो ही मफहूम बयान किया गया है। एक मफहूम तो ये बयान किया गया है अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती, जैसे जन्नत की शराबों के बारे में अल्लाह ने कह दिया खितामुहु मिस्क, अंदर शराबे मोहब्बत पैक करके मोहर लगा दी गई ताकि अंदर की चीज बाहर ना आए। और दूसरा मफहूम इसका है कि बाहर की चीज अंदर न जाए। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बाहर की चीज अंदर न जाए। इसी दो मफहूम में पूरे कुरान के अंदर जितनी जगह भी खत्म का लफ्ज आया है, चाहे जिस शक्ल में आया हो, उसका यही दो मफहूम है। अंदर की चीज बाहर नहीं आ सकती, बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती। यानी अल्लाह ताला ने 1,24,000 इंसानों को जो नबूवत के लिए मुंतखब किया है, उसमें से किसी एक को निकाला नहीं जा सकता और किसी और को दाखिल नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? खत्म नबूवत हमारा अकीदा है, समझ रहे हैं? तो हदीस ये वही गैर मतलू है और कुरान ये वही मतलू है, और अल्फाज व मानी के मजमूए का नाम है। मैंने कई आयतें पढ़ी हैं, उस आयतों में से एक आयत ये पढ़ी हमने, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। उलमा जानते हैं इज्तिमाई ताकीदात है यहाँ। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हम ही ने आज जिक्र उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान का एक नाम यहाँ अज़्ज़िक्र बयान किया। सूरह बकरा के शुरू में अल्लाह ने कुरान का नाम अल किताब बयान किया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अल्लाह ने कहीं इसका नाम मजीद बयान किया, बल हुवा कुरानुम मजीदुन फी लौहिल महफूज। ये बुजुर्ग कुरान, ये कुरान मजीद लौहे महफूज में महफूज है। बात समझ में? ये कुरान करीम के चंद नाम हैं। मैंने पहले कायदा बयान किया, किसी चीज के नाम की कसरत ये उसके अजमत की दलील होती है। तो मैंने आपके सामने ये आयत पढ़ी, अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत कैसे करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम की हिफाजत के जराए बनाए हैं। हबीबी साहब गौर कीजिए, असबाब बनाए हैं अल्लाह ताला ने। कुरान के अल्फाज की हिफाजत अल्लाह ताला कराता हुआ आया है और कयामत तक कराएगा हुफ्फाज़े किराम के जरिए। अनगिनत करोड़ों की तादाद में हुफ्फाज पैदा हुए और होते रहेंगे। अल्फाज की हिफाजत अल्लाह यूं कराएगा, 7 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 11 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 16 बरस का बच्चा हाफिज कुरान। अल्लाह हाफिज कुरान के जरिए अपने अल्फाज कुरान की हिफाजत कराता रहेगा। अल्लाह ताला इसके लबो लहजे की हिफाजत कराएगा। जैसे अभी कारी इमामुद्दीन साहब ने आपके सामने कुरान की तिलावत किया, लबो लहजा, तर्ज़े अदा, अंदाजे तलफ़ुज़, अंदाजे क़िरात अल्लाह ताला कराता रहेगा क़ुर्राए किराम के जरिए। करोड़ों की तादाद में क़ुर्राए किराम पैदा हुए हैं और होते रहेंगे। मशहूर नाम तो आपके सामने ही है, कारी अब्दुल बासित साहब का, कि जब वो किसी मजमे में कुरान के अल्फाज को पढ़ते थे, अरबी लबो लहजा में पढ़ते थे, तो बड़े से बड़ा मुशरिक भी मुशर्रफ इस्लाम हो जाता। अल्लाह ताला अपने कुरान की हिफाजत कर, उसके मानी की हिफाजत कराते रहेंगे उलमा के जरिए, उसके अहकाम और कवानीन की हिफाजत कराते रहेंगे फुक़हा और मुहद्दिसीन के जरिए।
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही ने अज़्ज़िक्र उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। यही इस आयत का इंतहाई इजमाली मफ़हूम है। हमने एक रिवायत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हाफिज़ल कुरान, याद रखिएगा, देख के जो पढ़ता है उसको नाजरा खां कहते हैं। नजर के माना देखने के आते, नजर के माना निगाह के आते, और जो जबानी याद करता है, हिफ्ज के माना जबानी याद करना, और हाफिज जबानी याद करने वाले को कहते हैं। जो कुरान के अल्फाज को जुबानी याद कर ले उसको हाफिज कहते हैं। हिफ्ज के माना जबानी याद करना, और नाजरा के माना देख कर पढ़ने वाला। नाजरा खां, नजर निगाह, इन आंखों से देखा और देख कर पढ़ लेता है। जबानी याद नहीं है उसको, बिन देखे नहीं पढ़ सकता। तो ये तो हाफिज ना, उसी की जमा है हुफ्फाज। उसके आगे लगा एक लफ्ज मनकबत का, किराम, हुफ्फाज़े किराम की दस्तारबंदी है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मन हाफिज़ल कुराना, जिसने कुरान जबानी याद किया, व अमिला बिमा फीह, और उसके हकाम पर अमल किया। तो कभी दिमाग गया आपका, कभी आपने गौर किया? अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बयान किया कि इस हाफिज को ये एजाज दिया जाएगा, उसका ये इकराम होगा। उसलूब बयान नबी ने बदल दिया, अब मजहूल का सेगा इस्तेमाल किया। उलबसा वालिदाहो ताजन यौमल क़ियामा। जिसने कुरान जबानी याद किया, उसके हकाम पे अमल किया, तो उसके माँ बाप को ताज पहनाया। उल्बे से मजहूल का सेगा है, तलबा जानते हैं। कहा कि उसके माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा, पगड़ी बांधी जाएगी। कैसी होगी? ज़ौ हो उसकी चमक, उसकी दमक, उसकी ताबानी, उसका नूर, उसका हुस्न, उसकी लमआनियत, और उसका हुस्न जो होगा सूरज की रोशनी से ज्यादा होगा, जो तुम्हारे घरों को रोशन करता है। याद रखिएगा, माँ बाप की जो ये फजीलत बयान की गई है, कहीं पर भी हदीस में कैद नहीं है कि उसके माँ बाप भी नेक हो तब पहनाया जाए। यानी उसका बाप भी नमाजी हो, तहज्जुद गुजार, उसकी माँ भी मुत्तबे सुन्नत हो, हाफिज कुरान की, तब उसको ताज पहनाया जाएगा। इन बच्चों को तो ये 5000 के मजमे में पहनाया जाएगा, और एक जलसा होगा, और वो ऐसा होगा कि आप यहाँ पर बैठे हुए तो पेड़ के उधर वाले को नहीं देखते, लेकिन वहाँ हर एक को देखेगा। अब वो जलसा कैसा होगा कि खाली इंसान नहीं होंगे, जिन्नात होंगे, कुत्ते होंगे, बंदर होंगे, सूअर होंगे, मक्खियां होंगी, रीछ होंगे, शेर होंगे, और बैले होंगी, या बकरियां होंगी, और शयातीन होंगे। अल्लाह की सारी मखलूक होगी वहां, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में होगी कि नहीं होगी? सारी बकरियां, सारे सांप, सारे बिच्छू, सारे दुश्मन, सारे दोस्त, सारे काले, सारे हरामखोर, सारे रिश्वत लेने वाले, सारे फरेबी, सारे जुआबाज, सारे सट्टेबाज, सारे शराबी, सारे जमीनों को गस्ब करने वाले हरामखोर, ऐसा मजमा होगा। अल्लाह जिब्रील अमीन के जरिए उनके माँ को भी, चाहे नाम खुदैजा हो, चाहे जैनब बुआ हो, चाहे हुमैरा हो, चाहे अजमेरी हो, चाहे रशूदन हो, चाहे असफा हो, और उसका बाप चाहे मजरूल हो, बुलाया जाएगा और जिब्रील अमीन से कहा जाएगा इनके माँ बाप दोनों के सर पे ताज पहना। हदीस समझो, मैं अपने घर से नहीं बोल रहा हूं, ये अल्फाज हैं हदीस के, ये हदीस के अल्फाज हैं। आगे अल्लाह के रसूल ने मुबहम जुमला इस्तेमाल करके छोड़ा है, फमा ज़न्नुकुम बिमा अमिला बिहादा। तो जिसके माँ बाप का इतना इकराम होगा, उसके इस बच्चे का जो हाफिज़ कुरान बना, चाहे उसके पास शीश महल नहीं है, बंगला नहीं है, वो खपड़ा के घर में रहता है, वो अल्बेस्टर के घर में रहता है, वो पतरा वाले घर में रहता है, वो झांझ के घर में रहता है, उसके यहाँ सोफा सेट नहीं है, बढ़िया बिस्तरा नहीं है, चाय के लिए बेहतरीन कप नहीं है, उसके घर के अंदर डिनर सेट नहीं है, गद्दा नहीं है,
लेकिन कहा फमा ज़न्नुकुम बिमा अमिला बिहादा, उस हाफिज कुरान का क्या एजाज होगा, क्या इकराम होगा, क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम क्या कहते हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हदीस पक्की हदीस है। एक हदीस हमने और पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिल्कुल क्या कहते हैं, जहन को करीब करके लाए, बिल्कुल हम आहंग किया जहन को। कैसे हम आहंग किया? कहा कि दुनिया में आदमी ये समझता है कि जिसके पास जमीन बहुत हो, जिसका बंगला अच्छा हो, जिसके पास नौकर चाकर बहुत हो, जिसकी कुव्वत बहुत जबरदस्त हो, जिसके पास बेटे बेटियां बहुत हो, जिसके पास जमीन जायदाद बहुत हो, तो दुनिया का इंसान अपनी नाकिस अकल की बुनियाद पर खुशफहमी में मुब्तला होकर समझता है कि ये मेरी आबादी का सबसे शरीफ है, ये मेरी आबादी का सबसे बारुतबा है, ये मेरी आबादी का सबसे बड़ा आदमी है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये मास्टर है, और ये कलेक्टर है, और ये एमएलए है, और ये एमपी है, और ये प्रमुख है, और ये मुखिया है, और ये वार्ड मेंबर एंड फराड मेंबर। अरे कहीं इसकी बुनियाद हलाल पे नहीं है, इसलिए मैंने वार्ड मेंबर के आगे एक लफ्ज फराड मेंबर लगाया। अरे ऐसे पढ़े पढ़े लिखे लोग मेंबर बनकर आते कि वोट मांगने आते तो कहते काजी साहब हमको भी वोट दीजिएगा, हम लिम्बर में खड़े हैं, लिम्बर में। अरे तुम ठीक बंबई के अंदर बहुत सारे फ्लैट के मालिक हो, अल्लाह ने तुमको दौलत दी है, लेकिन तुम्हारे पास एजुकेशन नहीं है, तो तुम लंबर ही बोलोगे, नंबर नहीं बोल सकते, तुम परमिट ही बोलोगे। पेमेंट लाने जा रही है, बोलने की तौफीक तुमको नहीं होगी। निम्बर में खड़े काजी साहब, हम लिम्बर में खड़े हैं, हम परमिट लेने जा रहे हैं। बैठिए ना, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। उसको पता नहीं छोटी शीन बड़ी शीन का, कहेगा काजी साहब सलाम अलैकुम। बात समझ में? दुनिया के लोग शरीफ उसको समझते हैं जिसका बड़ा दालान हो, गाड़ियां लगी हुई हो, दाएं बाएं लोग कर रहे हो। क्या? अरे मेरे आपके आका मौला जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत का सबसे शरीफ, मेरी उम्मत का सबसे मुकर्रम, मेरी उम्मत का सबसे मोहतरम, मेरी उम्मत का सबसे बाअज़मत, सिर्फ ये नहीं कहा बुखरा का, सिर्फ ये नहीं कहा सीतामढ़ी का, सिर्फ ये नहीं कहा बिहार का, सिर्फ ये नहीं कहा हिंदुस्तान का, सिर्फ ये नहीं कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश का। अरे मेरे नबी की उम्मत कयामत तक जितनी होगी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत का सबसे शरीफ, मेरी उम्मत का सबसे मुकर्रम, मेरी उम्मत का सबसे मोहतरम, मेरी उम्मत का सबसे बाइज्जत अब बारुतबा वो है जो हाफिज कुरान होगा, जो आलिम कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे इनको 6000 तनख्वाह मिलती है, मोती की चटाई पर बैठते हैं, मोटा झोटा खाते हैं, मोटा झोटा पहनते हैं, तो इनको हिकारत की निगाह से मत देखना। अरे आज गुमनाम से ही ये इल्म की दौलत वाले आखिरत में यही सालार नजर आते हैं। सालार नजर आते का मतलब समझते? कुछ नहीं समझते। पूरी कौम ऐसी है बेबहरा। सालार का मतलब यह है कि कयामत के दिन जब हश्र का मैदान होगा, हश्र के माना आते इकट्ठा होना, और हर आदमी अपने अपने अमल के एतबार से फंसा हुआ होगा और वो मुश्किल में होगा, तो अल्लाह ताला इन तमाम इंसानों में से, जिन्नातों में से नहीं, फरिश्तों में से नहीं, इंसानों में से, मुज़म्मिल साहब गौर से सुनिए, इंसानों में से अल्लाह ताला की मखलूक है 80,000, ये पक्की हदीस है, याद रखिए। और अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है 18,000। आप पूरी जिंदगी 200 दुनिया का नाम बता सकते हैं, अल्लाह की 200 मखलूक का नहीं बता सकते। 1000 तो दूर की बात है। अल्लाह की मखलूक कितनी? 80,000। अल्लाह की दुनिया कितनी? 18,000। ये हदीस है, ये डींग नहीं है। क्या कहा? मेरी उम्मत का कयामत तक के आने वाले जितने होंगे, उम्मत इसका मफहूम हम लोग महदूद करके समझते हैं। इसमें उसत है। मौलाना मोहिउद्दीन तवज्जो दीजिए, उसत का क्या मतलब? अरे उम्मत, मेरे नबी की उम्मत मुशरिक और काफिर भी, सिर्फ तुम नहीं हो।
उम्मत की दो किस्में हैं, उम्मत दावत और उम्मत इजाबत। अरे जिसने मेरे नबी को मान लिया, कुरान को अल्लाह की किताब मान लिया, इजाबत के माना मान लेना, कबूल कर लेना, वो उम्मत इजाबत है। लेकिन जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना और अल्लाह के नबी को नहीं माना, अल्लाह की किताब कुरान को नहीं माना, जो शिर्क करने वाले हैं, जो कुफ्र करने वाले हैं, उन्होंने आलम अरवाह में माना था, आलम आबोगिल में आने के बाद इनकार कर दिया। आलम अरवाह में तो सब ने माना था कि दुनिया में जाएंगे तो रब आप ही को मानेंगे, लेकिन यहां आने के बाद कुछ लोगों ने रब एक को माना और कुछ लोगों ने रब सबको मान लिया। जिसमें कुव्वत देखी वही परवरदिगार हो गया। वो सब उम्मत है, वो उम्मत दावत है, हम उम्मत इजाबत है। मेरे नबी की उम्मत है, वो भी अल्लाह के बंदे हैं, नबी की उम्मत है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत का सबसे शरीफ वो होगा जो हाफिज कुरान होगा, जो आलिम कुरान होगा। और हर आदमी ना चाहता है कि तरक्की पे जाएं, तो हश्र के मैदान में अल्लाह ताला मुश्किल में जो लोग फंसे हुए हैं उनको छुटकारा देने के लिए सबसे पहले अंबिया को कहेंगे इनकी सिफारिश कर दीजिए, शुहदा को कहेंगे इनकी सिफारिश कर दीजिए, सहाबा को कहेंगे इनकी सिफारिश कर दीजिए। अरे जहां अंबिया और जहां शुहदा और जहां सुलहा को अल्लाह ताला कहेगा ये लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं, इनकी सिफारिश कर दीजिए, तुम मुझसे कहो मैं तुम्हारी बात मानकर इनको जहन्नम के बजाय जन्नत में ले जाऊंगा। तो उन सिफारिश करने वालों में हश्र के मैदान में मुकर्रबीन बारगाह इला में ये हाफिज कुरान होगा, जिसका मकान हो सकता है बिहार में, बिहार सरकार पर हो, अपनी जमीन नहीं। समझते हैं? चाहते सब हैं। अरे मेरी बात तो शुरू हुई अभी। चाहते सब हैं कि हो जो सुरैया पे मुकीम, पहले पैदा तो करे ऐसा कोई कल्ब सलीम। यौम ला यनफउ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। जिस दिन न माल कमाएगा न औलाद कमाएगी। ये तुम्हारे कई मंजिला और मुंबई के 80 मंजिला इमारतें ये सब गारे और ईंट से बनाई गई है, कंक्रीट की। अरे तुम क्यों इतनी फलक बोस इमारत पे है नाज़ा, तू खुद भी जिसे रेत की दीवार कहे है, इतनी फलक बोस इमारत पे नाज़ा। अरे रेती की दीवार तो है। कहा कि यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, सिर्फ कल्ब सलीम तंदुरुस्त दिल काम आएगा, जिसमें न कुफ्र हो, जिसमें न शिर्क हो, जिसमें न बिदअत हो, जिसमें न हसद हो, जिसमें न कीना हो, जिसमें न बुग़्ज़ हो, जिसके अंदर न जिस्मानी अमराज हो और न रूहानी अमराज हो। जाहिर सी बात है रूहानी अमराज से ये पाक होते हैं जिनके सीने में अल्लाह कुरान के अल्फाज को पैवस्त कर देता है। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान। अरे चाहते सब हैं कि हो औज सुरैया पे मुकीम। हबीबी साहब चाहते हैं कि हम सिर्फ हिंदुस्तान के नकीब नहीं बर्रे सगीर के बन जाएं। अब मुज़म्मिल हमारे चाहते सिर्फ हम हिंदुस्तान में कलाम न पढ़े, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दुबई तक भी मेरी रसाई हो जाए और मेरा मकान इस गांव के अंदर सबसे बढ़िया हो जाए, हाजी सारंग साहब के घर से भी बढ़िया हो जाए। चाहता तो सब है, चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। पहले पैदा तो करे ऐसा कोई कल्ब सलीम। कल्ब सलीम तो है ही नहीं। अरे कल्ब मरीज है, बीमार दिल है तुम्हारा, तंदुरुस्त दिल अल्लाह को चाहिए। एक रिवायत हमने और पढ़ी, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इस रिवायत की हल्की सी तशरीह करेंगे हम और फिर 2-3 बात कह के अपनी बात पूरी करेंगे। एक रिवायत हमने पढ़ी बहुत मशहूर है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। रिवायत किसको कहते हैं, हदीस किसको कहते हैं? जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो अल्लाह के रसूल ने किया। आप लोग की बेताबी समझ, जो अल्लाह के रसूल ने कहा, जो अल्लाह के रसूल ने किया, अल्लाह के रसूल के सामने कहा गया, किया गया और आपने मना नहीं किया, वो सब हदीस है। उसी को रिवायत कहते, उसी को सुन्नत कहते। और हमारे हाफिज अंसार साहब 2 शेर बहुत पढ़ा करते। क्या? मेरे सरकार की वाह क्या बात है और अक्स कुरान का आपकी जात है।
और आपने जो कहा हम वो करते नहीं, इसलिए हर जगह पे हमें माफ। इलाज तो बता दिया अल्लाह के रसूल ने, आपने जो कहा, आपने जो किया, हम करते नहीं और हम उस पर चलते नहीं, इसलिए हर जगह हमारी जिल्लत है, हर जगह हमारी आबरू रेजी है। आपने जो कहा हम वो करते नहीं, इसलिए हर जगह पे हमें माफ। मैंने रिवायत पढ़ी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। पूरे इस्लामी इस्तिलाह के अंदर दो लफ्ज़ ऐसे हैं जो इसम तफजील के माना में इस्तेमाल हुए हैं। पूरे एतमाद के साथ बोल रहा हूँ, मैं भी मुदर्रिस आदमी हूँ, ग्रामर पढ़ाता हूँ, सर्फ पढ़ाता हूँ, मंतिक पढ़ाता हूँ, फलसफा, फिक़्ह व हदीस पढ़ाता हूँ। एक खैर का लफ्ज़ है, एक शर का लफ्ज़ है। खैर के माना किया जाता है बेहतरीन और शर के माना किया जाता है बदतरीन। ये इसम तफजील खैर आखिर के माना में है और शर अशर के माना में। शर के माना बुराई, अशर के माना में यानी बदतरीन। खैर आखिर के माना में, खैर के माना भलाई, बेहतर, सबसे बेहतरीन। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए, कुरान पढ़े और पढ़ाए, कुरान सुने और सुनाए, कुरान पढ़ने पढ़ाने में जो उनसे खुश हो और जो उनकी मदद करे और जो चंदा दे और जो घिउरा भेज दे और जो मसूर भेज दे और जो किरैया भेज दे और जो कदुआ भेज दे और जो जलावन भेज दे, सब शामिल है। और जो 2000 दे दे और जो 10 रुपया दे दे और जो चटाई दे दे और जो जाय नमाज दे दे और जो बच्चों को टोपी दे दे और जो बच्चों को साबुन दे दे और जो बच्चों के लिए गोश्त भेज दे। याद रखिएगा, हदीस का मफहूम महदूद नहीं है, सबसे बेहतर यही लोग। चंदा देने वाले भी, खुश होने वाले भी, टोपी रुमाल देने वाले भी, जाड़े के जमाने में गरम कपड़ा दे दिया, कंबल भेज दिया, पोल भेज दिया, मिसवाक काटने के लिए अपना दरख्त फ्री कर दिया, काट ला जितनी मिसवाक काटना है। ये सब लोग शामिल हैं इसमें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे सिखाए, कुरान सुने सुनाए, कुरान पढ़े पढ़ाए, कुरान पढ़ने पढ़ाने में उसकी मदद करे, उससे खुश हो। समझ रहे? अरे इसकी हल्की सी तशरीह करते हैं हम, थोड़ा दिमाग पर दबाव बनाइए। अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्ते बनाए हैं, 4 मुकर्रब हैं, उनमें से भी जिब्रील आमीन सबसे मुकर्रब है कि नहीं? हर नबी के पास अल्लाह ने अपना पैगाम जिब्रील आमीन के जरिए भेजा, इज़राइल के जरिए नहीं, मीकाइल के जरिए नहीं, इसराफील के जरिए नहीं, जिब्रील के जरिए। अमीन रूहुल कुद्स भी उनको कुरान ने कहा है, वअय्यदहु बिरूहिल कुद्स। तो अल्लाह के फरिश्तों में सबसे बेहतर फरिश्ता कौन है मुजाहिद साहब? अरे बोलिए ना, जिब्रील आमीन है। आप तो अगली निजामत के लिए जुमला सेट कर रहे होंगे, कौन सा शेर कहना, क्या तफसीरा करना। कभी कभी नाज़िम जलसा मुकर्रिस की तकरीर पर तफसीरा करके उसकी अहमियत घटा देता है। समझ रहे आप? अरे जिब्रील आमीन बोलिए ना, फरिश्ता है अल्लाह के नूरी मखलूक, इनका बाप नहीं, इनकी माँ नहीं। धोखा में मत रहना। कभी कहो खिलाफे बशर, खिलाफे बशर में खिलाफे बशर, और कहीं तुमको मुगालता हो जाए नूरी होने का। जो नूरी मखलूक है उसका बाप नहीं होता, उसकी माँ नहीं होती, उसकी दादी नहीं होती, उसकी नानी नहीं होती, उसकी रिश्तेदारियां नहीं होती। और एक है अल्लाह की नारी मखलूक जिन्नात, और एक है आबी मखलूक पानी में रहने वाली, जैसे मेढक, जैसे बिच्छू, और क्या कहते हैं जैसे मछलियां। हम लोग हैं खाकी मखलूक, खाकी मिट्टी से बने हुए। और फरिश्ते जो है ना, ये खैर का मजमुआ है, और शैतान जो है ये बुराई का मजमुआ है, उसमें खैर है ही नहीं, और फरिश्तों के अंदर शर है ही नहीं। और इंसान ये खैर और शर, बुराई और भलाई, ये दोनों का मजमुआ है। इसमें खैर भी है और इसमें शर भी है, इसलिए इंसान की फजीलत फरिश्ते से बढ़कर है। तो अल्लाह के फरिश्तों में सबसे मुकर्रब को मौलाना नबी हसन साहब, अमीर हसन साहब, जिब्रील आमीन। इसीलिए मुसलमानों का अकीदा है खैरुल मलाइका, फरिश्तों में सबसे बेहतर जिब्रील आमीन। अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी बनाया। सबसे पहले का नाम आदम और सबसे आखिरी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असली नाम तो एक लफ्जी है मोहम्मद। अरे अदब के लिए हम लगाते हजरत, अदब के लिए आगे बढ़ाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरना हर नबी का नाम मुफरद है, मुरक्कब नहीं है।
और जिसके साथ मुरक्कब लग जाए और कहे कि ये नबी है तो वो झूठा है। हर नबी का नाम मुफरद, आदम मुफरद, नूह मुफरद, यहया मुफरद, अय्यूब मुफरद, मोहम्मद मुफरद, इब्राहिम मुफरद, इस्माइल मुफरद, यूनुस मुफरद, यहया मुफरद, जकरिया मुफरद। हर नबी का नाम मुफरद है। इसलिए जिसका नाम मुरक्कब हो और वो कहे कि मैं भी अल्लाह का नबी हूं, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं हो सकता। जैसे गुलामे अहमद, मुरक्कब लफ्ज़ क्या है? मुरक्कब लफ्ज़। तो अल्लाह ताला के 1,24,000 नबी और रसूल में सबसे बेहतर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यह अकीदा रखना होगा। नबियों में सबसे अफजल, नबियों में सबसे अहसन, नबियों में सबसे अकमल, नबियों में सबसे अजमल, नबियों में सबसे ज्यादा जामे और खूबियों के मालिक कौन है? हजरत मोहम्मद, अरे बोलो नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कहा जाता है खैरुल अंबिया, इसलिए कहा जाता है खैरुर रसूल। तमाम रसूलों में और तमाम नबियों में सबसे बेहतर कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने बहुत सी रातें बनाई हैं, लेकिन एक रात ऐसी है, एक रात से, चाहे वो 7 घंटे की हो और चाहे वो 8 घंटे की हो, सूरज डूबने के बाद से और सुबह सादिक से पहले बीच का जो हिस्सा होता वही रात है शरीयत के अंदर। और उर्फ के अंदर सूरज निकलने के बाद कहते कि रात चली गई। फजर की नमाज दिन में है, रात में नहीं है। सुबह सादिक के बाद है, सुबह हो जाती है ना, रात चली गई, सूरज डूबा, रात शुरू हो गई, और सुबह सादिक हुई, दिन आ गया, रात खत्म हो गई। ये बीच का जो हिस्सा हो, चाहे 7 घंटे का हो या 8 घंटे का हो, एक रात। अल्लाह ताला ने तमाम रातों में सबसे बेहतर रात कद्र की रात बनाई है। रमजान के महीने में 5 रातें ऐसी आती है। कुरान के अल्फाज हैं, नसूस, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को कद्र की रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, अरे नबी आप जानते हैं कद्र की रात क्या है? अल्लाह ने फरमाया, अल्फाज मौजूद है, अरे उसी को नस कहते। नस के माने इबारत, नून साद से नस, वो जो जिस्म के अंदर नस है वो नहीं नून सिन से, ये नस नून साद से है। क्या कहा गया? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहरीन, एक रात कदर की, एक रात 1000 महीने से बेहतर है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम को कदर की रात में उतारा, इसलिए इसको खैरुल लयाली कहा जाता है। तमाम रातों में सबसे बेहतर। 12 महीने में रमजान सबसे बेहतर महीना है। अभी आने वाला है शाबान के बाद रमजान, 9वां महीना इस्लामी होता है। तो सबसे बेहतर कैसे है? जैसे ही रमजान का चांद निकलेगा, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, शयातीन को मुक़य्यद कर दिया जाएगा, और पापी से पापी मुसलमान भी अगर वो मर जाए तो कयामत तक के लिए जन्नत, कयामत तक के लिए जन्नती। चाहे उसने दाढ़ी नहीं रखी, चाहे उसने नमाज नहीं पढ़ी, चाहे वो झूठ बोलता रहा, चाहे वो शराबे पीता रहा, चाहे वो जुआ खेलता रहा, चाहे वो सट्टा खेलता रहा, लेकिन अल्लाह ताला उसको जन्नती बनाता कयामत तक के लिए। उसकी बुराइयों का हिसाब हश्र के मैदान में कयामत के दिन होगा। और अल्लाह की बनाई हुई जन्नत है, वो जिसको चाहे जन्नत में ले जाए और जिसको चाहे जहन्नम में ले जाए। तुम कौन ठेकेदार हो किसी के जन्नती या जहन्नमी होने का? अगर बंटवारा करते तो इंसाफ के साथ करो। नमाज हमने ले ली, इसकी जिद तुमने ले ली, नमाज हमने ले ली, नयाज किसी ने ले ली। बात समझ में आई कि नहीं आई? मस्जिद हमने ले ली, जा लगा के बोल दिए, मजार किसी ने ले लिया। ये बंटवारा जब आप करते तो दूसरा बंटवारा इंसाफ के साथ होना चाहिए कि जन्नत हमने ले ली, इसकी अपोजिट आप ले ली। क्या कर लीजिए? तो रमजान के महीने में कद्र की रातें आती हैं, इसलिए 12 महीनों में सबसे बेहतर रात जो है, सबसे बेहतर महीना जो है वो रमजान का। इसलिए कहा जाता है खैरुश शुहूर, शहर के माना महीना, तमाम महीनों में सबसे बेहतर रमजान का महीना। ए मौलाना लोग गप मत करो, ये 2 चश्मे वाले जरा तवज्जो से सुनिए। हमको मालूम है आपका मबलग इल्म, मैं तो तिफले मकतब हुई, लेकिन आपका भी पता है मुझे। तमाम महीनों में सबसे बेहतर रमजान का महीना है। अल्लाह ताला ने 6666 आयतें कुरान में रखी हैं, 30 पारे में है, न कम न ज्यादा। 114 सूरत है, न कम न ज्यादा।
ये अकीदा रखना होगा। ईमानियात से इसका ताल्लुक है। जैसे वजू में 4 फर्ज हैं, एक फर्ज भी छूट गया आपकी नमाज नहीं होगी। ईमानियात में से किसी एक चीज पर भी आपका क्या कहते हैं कि आपसे गलती हो गई तो आपका ईमान चला जाएगा। जिस तरह नवाकिज़े वजू हो जाते अरकान को छोड़ देने की वजह से, इसी तरह से नवाकिज़े ईमान भी है, ईमान भी टूट जाता है। वो पत्थर की सिल नहीं है कि मारते रही हथौड़ा और टूटेगा नहीं। अरे तो वो तो फूलों का सेज है, झटके में चला जाएगा। आप कुछ मत बोलिए जबान से, और खुशबू लगाकर, टोपी लगाकर, दाढ़ी सजाकर, हाथ में तस्वीर लेकर मंदिर में चले जाकर सिर्फ ये कह दीजिए चले गए, सिर्फ इतना कर दीजिए चले गए, क्या होगा? इस्लामी जलसा होता है और कभी कभी ललसा हो जाता है, हम लोग भी ताली शुरू कर देते हैं, लगाइए ताली। ये यहूदियों का शेर है, मुसलमानों का शेर नहीं। आए समझ? तो क्या कहा? ये जो कुरान करीम है ना, इसकी जो आयतें हैं, ये लैली भी है, नहारी भी है, सैफी भी है, शताई भी है, सफरी भी है, हजरी भी है। यानी सफर में हुजूर है वहां आ गई, घर पे हुजूर है वहां आ गई, कभी रात में आ गई, कभी दिन में आ गई, कभी गर्मी में आ गई, कभी सर्दी में आई। लेकिन बुनियादी तौर पर इसका 2 हदफ है, मक्की मदनी। क्या भाई? मक्की मदनी। कुछ सूरतें मक्के में नादिल हुई, मक्की हिजरत से पहले तो मक्की, हिजरत के बाद तो मदनी। चाहे वो मक्के में उतर गई हो, लेकिन वो मदनी मानी जाएगी। तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर जगह है मक्का। ये अकीदा रखिए मुसलमान, दुनिया में सबसे बेहतर जगह मक्का है, इसलिए उसको खैरुल अमाकिन कहा जाता है, तमाम जगहों में सबसे बेहतर। और मक्का का कई नाम तो अल्लाह ने खुद कुरान में बयान कर दिया, अल्फाज मौजूद हैं, इन्ना अव्वला बैत वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का। मक्का का एक नाम अल्लाह ने कुरान में बक्का बयान किया, मक्का का एक नाम कुरान में अलबलद बयान किया, मक्का का एक नाम कुरान में अलबलदुल अमीन बयान किया, मक्का का एक नाम उम्मुल कुरा बयान किया। तमाम आबादियों की बुनियाद और जड़, लितुनज़िर उम्मुल कुरा व मन हौलहा, ये उसके अजमत की दलील है। मक्का का एक नाम माद भी है, लरादुका इला माद। ए मोहम्मद साहब, मदीना जाने के बाद अल्लाह आपको मक्का भी भेजेगा। माद के माना मक्का। दुनिया में सबसे पहली जगह नंबर 1 पर कौन है बोलिए? मक्का। वहां कुरान उतरा, वहां कुरान उतरा। ये अब्दुल्ला के लड़का है, आमिना इनकी माँ का नाम है, इनके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है, इनके चचा का नाम हमजा है। ये खाकी मखलूक है, इनको नूरी कहने से धोखे में मत आना। और अगर तुम नूरी कहते हो तो बताओ जिब्रील अमीन के बीवी का क्या नाम है? ये तुम पर मेरा सवाल कर्जा रहे, बता दो। मोहम्मद साहब के माँ का नाम आमिना है, जिब्रील भी नूरी है, उनके माँ का नाम बताओ। कयामत की सुबह तक तुम बता नहीं सकते। ऐसे धोखे में हो, फरेब में हो, बगौर देखो मरा नहीं हूं गमे नबी में, बदस्ते हस्ती बदल गया। बात समझ में? 2 शेर मक्का के हवाले से सुन लीजिए। मौलाना निस्ता वाले साहब, नाम याद नहीं है, क्या कहा शायर ने? कही वो काबा जिसको कहते हैं तजल्ली गाहे रब्बानी, वो तो इंसान की आंखों में ताकत नहीं कि अल्लाह के तजल्ली को देख सके, उसको महसूस शक्ल में अल्लाह ने दीवार में बनाया। ये 4 दीवारी जो है ना, वो असल में अल्लाह की तजल्ली की महसूस शक्ल है, वरना किबला असल में अल्लाह की तजल्ली का नाम है। इसलिए काबा की दीवारें कम से कम 40 फीट नीचे होती है। आप हरम की छत पे नमाज पढ़ते, आपकी नमाज हरम के छत में हो जाती है, हवाई जहाज में हो जाती, काबा तो बहुत नीचे। असल में किबला जो है ना, समत जो है, वो अल्लाह की तजल्ली का नाम है। इंसानों की आंखों को देखने की सलाहियत है, इसलिए ये दीवार बनेगी। तो वो काबा जिसको कहते हैं तजल्ली गाहे रब्बानी, के आलम कर रहा है सब का सब उस दर की दरबानी। सऊदिया का शाह सलमान, दुबई का बादशाह, मस्कत का बादशाह, कुवैत का बादशाह, हिंदुस्तान का बड़ा से बड़ा मिनिस्टर मुसलमान, चाहे हमारे साजिद अली खान साहब चले जाएं, चाहे आपके गांव के हाजी अब्दुल हफीज साहब चले जाएं, या नवाब वाजिद अली शाह जाएं, वो अल्लाह का घर है, वहां बड़ाई से खुदा की है। उस मकान के चारों तरफ तुम्हें चक्कर लगाना होगा। आलम कर रहा है सब का सब उस दर की दरबानी। अरे जहां नाजिल किया अल्लाह ने आयात कुरानी, उसी दर से मिला हम सबको रसूल पाक अदनानी।
और मक्का के बाद दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह है मदीना मुनव्वरा। मक्का सबसे बेहतर क्यों है? अगर आपने मक्का में 1 रकात नमाज पढ़ी तो 1,00,000 रकात पढ़ने का सवाब मिलेगा, और रमजान में पढ़ लिया आपने तो 1,70,000 रकात पढ़ने का सवाब मिलेगा। और मदीने में आपने 1 रकात पढ़ी तो 50,000 का, फजर की 2 पढ़ी तो आपने 1,00,000 रकात पढ़ने का सवाब मिला, 1 खत्म कुरान किया तो 50,000 मर्तबा करने का सवाब मिला। तो दूसरी सबसे अच्छी जगह, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? कौन सी है बोलिए ना? मदीना। उसका एक नाम मुनव्वरा, पुराना नाम यसरब था, उसका एक नाम तैयबा, उसका एक नाम तैयबा, उसका एक नाम काबा भी है। हुजूर सफर से आ रहे थे, सामने ओहद पहाड़ था, का इन हादा जबल उहिब्बुहु व नुहिब्बुहु, ये ऐसा पहाड़ है जिससे हम मोहब्बत करते हैं और ये भी हमसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वहाज़िही ताबा, और इस शहर का नाम ताबा है। वहां एक मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी के अंदर एक हिस्सा तकरीबन 7 या 10 धुर का ऐसा है जिसको रियाजुल जन्नह कहते हैं। पूरी मस्जिद नबवी के अंदर सफेद और लाल कालीन है, लेकिन रियाजुल जन्नह के अंदर ग्रीन और व्हाइट कालीन है। जैसे ही आदमी का कदम रियाजुल जन्नह में जाता है, लगता है कि रूई के गाले पर है या नाजुक अंदाम बालों पर गुजर रहे हैं। वहां ग्रीन हरूफ में लिखा हुआ है, हाफिज अंसार साहब, ग्रीन हरूफ में लिखा हुआ है क्या? मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व मिंबरी अला हौज़ी, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जमीन का टुकड़ा है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, और मेरा मिंबर हौज़ कौसर के ऊपर। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मेरा मिंबर हौज़ कौसर के ऊपर है। और यहाँ से आप पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नाम के साथ, आपके बाप के नाम के साथ अल्लाह के रसूल को सलाम पहुँचा दिया गया। लेकिन जब आप रोज़े के पास जाकर के पढ़ेंगे तो हुजूर खुद अपनी कान से सुनते। इसीलिए कहा जाता है मकामे अदब है दबे पाँव चलिए, वहाँ सो रहा है दो आलम का सुल्तान। मकामे अदब, चेहरे पे दाढ़ी हो, पलके झुकी हुई हो, बटन लगा हुआ हो, कुर्ता पैजामा पैंट टोखने से ऊपर हो, खुशबू में बसे हुए हो, सर पे टोपी हो और तस्बीह का विर्द जबान पे जारी हो, और फिर वहां पर जाकर कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह के रसूल खुद अपनी कान से सुनते हैं। बात समझ में आई? 2 शेर उसके हवाले से सुन लीजिए कि वो ज़मीन जिसको जन्नत का टुकड़ा कहें, क्यों ना हर चीज से उसको आला कहें, अरफा बेहतरीन। वो ज़मीन जिसको जन्नत का टुकड़ा कहें, क्यों ना हर चीज से उसको आला कहें, और अपनी आंखों से तैयबा को जो देख ले उसके रोशन मुकद्दर की क्या बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा मनफी पहलू भी सामने है कि रहता है मदीने में, नौकरी वहां करता है, जुमा वहां पढ़ता है, सेल्फी लेके घर भेजता है, और जब गांव में आता है तो जुमा भी नहीं पढ़ता है। ऐसे महरूमुल किस्मत लोग भी हमारे दियार में रहते हैं, मौजूद है। और आपको अगर शक हो तो आइए मैं हाथ पकड़ के बता दूंगा। 2012 में हज किया हुआ, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, किसी गाँव में मौजूद है। सुबह भी मेरी उससे मुलाकात हुई थी, जुमा भी नहीं पढ़ता, हाजी है हाजी। इसीलिए कहा जाता है पहले के हाजी हाजी होते थे, आजकल के हाजी तो अक्सर पाजिए होते। कहना हजियावा नहीं ना, पजियावा है। अरे जब तक आपके अंदर सुन्नत और शरीयत की इत्तिबा थी तो आपको हजरत कहा जाता था। जब सुन्नत शरीयत आपकी जिंदगी से निकली तो आपको मौलविया कहा जाने लगा। मास्टर लोग जब दियानत के साथ पढ़ाते थे तो उनको गुरुजी कहा जाता था। आप स्कूल में जाते तो टीए कितना मिलेगा और डीए कितना मिलेगा और मिड डे मील में कितना मिलेगा, इसलिए उसको मास्टरवा कहा जाता है। हमारे गुनाहों की नहुसत इन अल्फाज में तब्दील होकर ज़बान ज़द आवाम हो जाती है। कहा कि अपनी आंखों से तैयबा को जो देख ले उसके रोशन मुकद्दर की क्या बात है। बात समझ रहे हैं? अब इसको इस तरह समझिए, तीसरा मकाम दुनिया में सबसे बेहतर वो है बैतुल मक़दिस। उसके बाद ही कोई जगह है। न देवबंद बेहतरीन है और न क्या कहते हैं कि अजमेर बेहतरीन है, न कलियर बेहतरीन है, न सहारनपुर और नदवा बेहतरीन है। बात समझ पे? इसलिए कि दीन कासिम नानोतवी, अशरफ अली थानवी के फरमान का नाम नहीं है, दीन अल्लाह अल्लाह के रसूल के फरमान का नाम है। याद रखो। बात समझते हैं ना? समझते?
अब जो बच्चों की दस्तार होगी उनके हवाले से इस हदीस की तशरीह सामने रखी, या 2 शेर सुनाते। अल्लाह ताला ने सबसे बेहतर फरिश्ता जिब्रील के जरिए, सबसे बेहतर नबी मोहम्मद साहब पर, सबसे बेहतर जगह मक्का मदीना में, सबसे बेहतर किताब कुरान करीम, सबसे बेहतर महीना रमजान का, सबसे बेहतर रात कदर में उतारा कि नहीं उतारा। इसीलिए कहा जाता है, शायर लोग तो तबाह आजमाई करेंगे। 2 शेर सुन लीजिए कि किताबों में जो अफजल है, अफजल के माने जानते ना, सबसे बेहतर, खूबी वाला, अच्छाई वाला, किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, और उतारा है इसे जिसने, उसे रहमान कहते हैं। अल्लाह का एक नाम रहमान, एक नाम रहीम। जाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को जमाने भर में उसको हाफिज कुरान कहते हैं। अरे अल्लाह के नामों के साथ नाम आ गया ना, अभी हाफिज बना, मौली साहब हो जाएगा, मुफ्ती साहब हो जाएगा, इमाम हो जाएगा, तो नाम तो उसका अब्दुल्ला रहेगा, लेकिन 4 सिफती नाम हो गए, हाफिज साहब, मौली साहब, मुफ्ती साहब, इमाम साहब। समझा? किसी चीज के नाम की अजमत ये उसके कसरत की दलील, कसरत ये उसके अजमत की दलील होती है। आई बात समझ में? तो ये जो कुरान हिफ्ज कर लिया, इसका मफहूम क्या समझते हैं आप लोग? कुछ नहीं समझते, हवा हवाई रवा रवी में चलते। अरे कुरान के जो हुरूफ, कुरान के जो अल्फाज हैं, उसके जो नुक्ते हैं, उसमें जो तशदीद है, उसमें जो ज़ेरो ज़बर है, उसके अंदर जो मदे हैं, ये जो हाफिज कुरान ज़बानी याद कर लेता है, गोया उसके हुरूफ और नुक़ूश और ज़ेरो ज़बर और नुक्ते और तशदीद और मद और आयात उसके खून में, उसके गोश्त में, उसके पोस्ट में, उसके दिलो दिमाग में सिरायत कर जाता है। इसलिए तुम कह नहीं सकते कि सूरह यासीन सर में है, सूरह कहफ पेट में। सजा ले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को, जमाने भर में उसको हाफिज़े कुरान कहते हैं। इसीलिए ने कहा, किसी शायर ने नाम ले लेता हूं मैं, नाम मुझे याद है कि हकीकत में खुदा बोले तकल्लुम आप करते हैं, अल्लाह के कुरान चलता है जिधर से ये गुजर। अरे मुजम्मिल साहब मोटरसाइकिल से भावर बाजार जा रहे हैं, टेका जा रहे हैं, जाले जा रहे हैं ना, तो मुजम्मिल जा रहे हैं ना जात, लेकिन उसके साथ साथ कुरान की सिफत हिफ्ज भी मौजूद है, तो गोया कुरान चल रहा है। आलिम जा रहा है, गोया हदीस जा रही है। कि हकीकत में खुदा बोले तकल्लुम आप करते हैं, हकीकत में तो खुदा का कलाम है ना, जबान इनकी है। अभी कारी इमाम साहब ने पढ़ा ना, कलाम तो खुदा का था, जबान इनकी थी। कि हकीकत में खुदा बोले तकल्लुम आप करते हैं, लगे कुरान चलता है जिधर से ये गुजरते, ये हाफिज गुजरते, जिधर से मेरे नबी गुजरते। उनके जहन में तो नहीं रहा होगा हाफिज के बारे में, उनके जहन में तो हुजूरी का नाम तो जिधर से हुजूर गुजरते। और उनको कह दीजिए कि काजी साहब बेवकूफ आदमी ढले लिए बोली बोल रहा था एक जगह, समझते कि नहीं समझते? और अल्लामा इकबाल का शेर नहीं आपको याद कि हर लम्हा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। बुरहान के माना दलील क्या आते? किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। और कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। और याद रखिएगा मुसलमानों, अल्लाह के नायब हैं आप। नायब का ये माना नहीं है कायम मकाम उनकी जगह। नायब की असल तारीफ है जिसके अंदर असल की खूबियां। मोहतमीम साहब का जो नायब होगा ना, तो मोहतमीम साहब की कुछ खूबियां उनके अंदर हो। आजकल तो विरासत का मसला चल गया ना, इस्लाम के मिजाज के खिलाफ। बाप मोहतमीम मरने लगा तो बेटा नायब मोहतमीम बन जाएगा, और वो मरने लगा तो पोता नायब मोहतमीम बन जाएगा। पूरे दारुल देवबंद का कज़िया मर्जिया नामर्जिया तो इसी बुनियाद पर हुआ था। खिलाफत कहाँ, अब विरासत कहाँ? इस्लाम के अंदर शूराई निज़ाम है, शूराई निज़ाम है। बात समझ में आई कि नहीं? तो कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। कारी नजर आता है मुसलमान। तो नायब का माना असल में है जिसमें असल की खूबियां हों। और अल्लाह ताला के बहुत सारे नाम हैं, गफ्फारी, सत्तारी, कहारी, वहां भी है कि नहीं? अल्लामा इकबाल ने आगे कहा, क्या कहा? गफ्फारी और कहारी, सत्तारी और जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। 4 अनासिर हो, बुराई के खिलाफ डट जाइए, और अगर कुरान का हुक्म आ जाए तो सिलेंडर हो जाइए। गफ्फारी और कहारी, सत्तारी और जबरूत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान।
और आखिर में याद रखिएगा, इस्लाम असल में एजुकेशन और तालीम का मजहब है। पहला जो पैगाम आया वो तालीम का आया। इसलिए दुनिया के तमाम मकतब, चाहे वो पेड़ के नीचे हो, चाहे वो पतरा के नीचे हो, और चाहे बेहतरीन बिल्डिंग के नीचे हो, और चाहे खपड़ा पोश के नीचे हो, चाहे बालासात का हो, चाहे वो बलुआहा का हो, चाहे वो बुखरा का हो, चाहे वो झटकी का हो, और चाहे वो जाला का हो, और चाहे वो कन्हवा का हो, और चाहे वो देवबंद का हो, इन तमाम मकातिब, इन तमाम मदारिस, इन तमाम दारुल उलूम, इन तमाम जामियात का जो नस्बुल ऐन है, इनके जो अगराज़ व मकासिद हैं वो 3 शेर में बयान करते हैं। तशरीह का वक्त नहीं है कि जहां संग्रेजों पे गिरते हैं कहाँ, वहां जिनसे लालो गोहर बेचता हूँ। ये साइन बोर्ड है मदरसा कि जहां संग्रेजों पे गिरते हैं कहाँ, वहां जिनसे लालो गोहर बेचता हूँ। और जहां खारो खस की खरीदारियां हैं, वहां मौज गुलहाए तर बेचता हूँ। और कोई मुश्तरी हो तो आवाज दे दो, मैं खुशबख्त जिनसे हुनर बेचता हूँ। वो बच्चे कौम के जिनके सरों पे बाल सही नहीं, नाक में नेटा, आंख में कीची, इजारबंद कहीं जा रही है, नाखून कैसा है, और पैजामा कहीं, पांव गंदा, दांत गंदा, बालू पर, पुलिया के पास, बांस में, खरहूर में, बैर के पास, अमरूद के पास, जामुन के पास, ढलेल की तरह उनके माँ बाप को फिक्र नहीं। कौम के ऐसे बच्चों को ये मदरसे वाले लाते हैं और यहाँ इंसान बनाते हैं। उनके चेहरे पे दाढ़ी, उनके सर पे टोपी, उनका नाखून सही, उनकी पोशाक बेहतर, उनको अदब इस्लामी से मुज़य्यन करके और कौम की खिदमत के लिए भेजते, इंसान बनाते। ये मदरसे हैं तेरा मैकदा नहीं साकी, इसी के खाक से इंसान बनाए जाते। बात समझ में, इसी के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। और याद रखिएगा, मस्जिद अल्लाह का शियार है और मदरसे भी अल्लाह का शियार है, यानी अल्लाह की शनाख्त है, अल्लाह की पहचान है। और बाज़ एतबार से मदरसों की अहमियत ज्यादा है मसाजिद के मुकाबले में। इसलिए कि अगर मकातिब ना हो, मदारिस ना हो, मसाजिद ना हो, जामियात ना हो, तुम्हारी मस्जिदों में मुअज्जिन, तुम्हारी मस्जिदों में इमाम, तुम्हारी मस्जिदों में खतीब, तुम्हारे मसाइल को हल करने वाला और तुम्हें मसला बताने वाला नहीं मिलेगा। ये अफराद यही बनते हैं, यही फैक्ट्री है। और इनकी कम तनख्वाहों पर और इनके मोटे झोटे खाने पर और ये छोटे से मदरसे को तुम कम मत समझना। इस्लाम दुश्मन ताकतों के सामने इसकी हैसियत एटम बम से ज्यादा है। तुम लाख रहो ताजिर, तुम लाख रहो डॉक्टर अब्दुल हफीज, तुम लाख रहो मुख्यमंत्री, तुम लाख बन जाओ वजीर, तुम चाहे वो लाख बन जाओ अकलियती फलाह बहबूद के मिनिस्टर, तुम लाख बन जाओ हाजी सारन, तुम लाख बन जाओ रियाज, वो क्या कहते नवाब वाजिद अली शाह बन जाओ। लेकिन याद रखना, उलमा को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना है। आपके पास वो जौहर है, आपके पास वो कीमती दौलत है। दुनिया की तमाम दौलतें एक पलड़े में, आपके इल्म की दौलत का पलड़ा झुक जाएगा। अरे ये छोटा मदरसा है ना, खपड़ा पोश है ना, अभी गेट भी नहीं हुआ। बस एक शेर कह करके मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ और आयतों रिवायतों की तशरीह का मौका नहीं ना। पहले मैंने कहा था कि तफसीली बयान नहीं होगा, इशारा करूंगा। अरे कोहसार यहाँ दब जाते। अरे मुजाहिद सुन रहे हैं, अरे ये खपड़ा पोश है ना, लेकिन बड़ा ताजिर, बड़ा डॉक्टर, बड़ा मास्टर, बड़ा मिनिस्टर। कब मेरी माँ मर गई है, कुरान कर दीजिएगा। मेरे दादा बीमार है, दुआ कर दीजिएगा। अच्छा इतना बच्चा को खाना खिला दीजिएगा। कहा इतनी ईट मैं दे रहा हूँ। अरे ये मुज़म्मिल हयात टाट पे बैठता है, लेकिन ताजिर और डॉक्टर और मास्टर और मिनिस्टर और जमींदार और जिनके एक फोन पर पूरा गांव जमा हो जाए, ऐसे लोग भी यहाँ करके धूल चाटते हैं। यहाँ आते हैं, कोहसार यहाँ दब जाते हैं और तूफान यहाँ रुक जाते हैं। और इस काखे फकीरी के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।